हेलो दोस्तों। बात करते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी कैंपस एक्टिवेयर के बारे में। तो कंपनी का लगभग 9,269 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए दोस्तों, ये मार्केट कैप जो है इसका 17,000 करोड़ तक गया था और अब पीट कर बाजार ने इसको 9,000 पे ला के पटक दिया है। क्योंकि एक टाइम था जब कंपनी लिस्टिंग से लेकर काफ़ी भागी थी। लगभग 631 रुपये तक इसका प्राइस चला गया था और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी ऊपर के लेवल में, उसमें मैं भी शामिल था। लेकिन जो है जैसे ही 9 नवंबर को लॉकिंग पीरियड ख़त्म होने वाला था तो मैंने जो है बड़े ही स्मार्ट तरीके से इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने जो है इसमें नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की थी बाज़ार को थोड़ा सा टाइम करके। तो फिर भी मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ही इन्वेस्टेड हूँ। 420-21 रुपये के आसपास का मेरा एवरेज प्राइस है इसमें। लेकिन काफ़ी छोटी क्वांटिटी के साथ मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए रिलैक्सो के साथ इसके कंपैरिजन की, तो रिलैक्सो काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो लेकिन जो है रिलैक्सो का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कह लो या जो है बिजनेस पोर्टफोलियो कह लो, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। वो चप्पल भी बनाती है, जूते भी बनाती है, स्लीपर्स भी बनाती है। लेकिन जो मेनली बिजनेस है वो उसका जो है ओपन टाइप के जो है सैंडल या चप्पल बनाने का ही है। लेकिन अगर हम बात करें कैंपस एक्टिवियर की बिजनेस की, तो कंपनी आपको जूते ही बनाती हुई नज़र आएगी। देख सकते हो आप यहाँ पर जो है कंपनी आपको रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़ एंड जो है कैजुअल शूज़, फ्लोटर, स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स, मतलब इस तरह के सारे एक प्रकार से कह सकते हो आपकी क्लोज टाइप के जो फुटवेयर है वो कंपनी बनाती है। और देखिए दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ। मेरे पास अगर चप्पल की बात की जाए तो मेरे पास जो है सिर्फ एक जोड़ी चप्पल है बस। अब और जूतों की बात की जाए तो मेरे पास 3-4 जोड़ी जूते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे जो है पोटेंशियल इसमें जो है रिलैक्सो से ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि देखिए जो दोस्तों, अगर चप्पल की बात की जाए तो चप्पल हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है फुटपाथ से भी खरीद लेते हैं। क्योंकि जो है पीछे हमने देखा कि रिलैक्सो फुटवेयर ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए थे। तो जो है कस्टमर्स ने क्या किया, कस्टमर ने फुटपाथ से चप्पल जो है खरीदना चालू कर दिया। तो देखिए दोस्तों, जो चप्पल ऐसी चीज़ है हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, फुटपाथ से भी। लेकिन अगर जूतों की बात की जाए तो देखिए जो फुटपाथ पे होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स मिल रहा है रिलैक्सो फुटवेयर को। इस वजह से रिलैक्सो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब गर्मियों का सीज़न आ चुका है तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस उसमें दिखाई दे रही है कैंपस के मुकाबले। लेकिन अगर हम जूतों की बात करें तो जूते लेने के लिए हम अनऑर्गेनाइज्ड की बजाय ऑर्गेनाइज्ड की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्योंकि वैल्यू सेगमेंट में अगर देखा जाए तो कैंपस का नाम सबसे पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे पास जो है 3-4 जोड़ी जूते हैं जो सारे कैंपस के ही हैं। तो उस हिसाब से आप लगा के चल सकते हो, उस हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि कैंपस में जो है ग्रोथ ज़्यादा नज़र आती है। देखिए दोस्तों, जब से रिज़ल्ट आया है तो कंपनी में लगातार धुलाई पिटाई चल रही है स्टॉक की। तो लगभग कह सकते हो आप 1 वीक में स्टॉक 14% के आसपास डाउन हो चुका है। ये कहने को 1 वीक लिखा हुआ है लेकिन ये 2 दिन का डेटा है, आज और कल। क्योंकि 8.32 के आसपास तो पिटाई आज हुई है, बाकी जो पिटाई है वो कल हुई थी। तो टोटल मिला के 14.63 की पिटाई 2 दिन में हो चुकी है। तो देखिए 350 से नीचे ही नहीं गिर रहा था, अब 304 रुपये तक आ चुका है ये। तो अगर इस गिरावट का रीज़न हम देखें तो इस गिरावट का रीज़न क्या है, ये है इस गिरावट का रीज़न। क्योंकि कैंपस का जो रिज़ल्ट आया था वो बाज़ार को पसंद नहीं आया। जो मेनली जो बाज़ार को चीज़ पसंद नहीं आई वो था इसका जो है रेवेन्यू, सेल्स आप देख सकते हो क्यू बेसिस पे। तो चलो समझ सकते हैं कि जो है दिसंबर में फेस्टिवल सीजन था और दिसंबर में वैसे भी देखिए दोस्तों, ये कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ को मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के, क्योंकि जूतों की जो सेल है वो दिसंबर के महीने में ही ज़्यादा बढ़ती है। बाकी जूते की डिमांड जो होती है वो दिसंबर के महीने में ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है कंपनी का जो
सेल है वो दिसंबर के महीने में ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। लेकिन बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो वाई ऑन वाई बेसिस पे सेल क्यों गिरी, इसी यही सबसे बड़ा रीज़न है। इसी रीज़न की वजह से जो है कंपनी की सेल्स जो है, कंपनी का रिजल्ट जो है मार्केट को पसंद नहीं आया। और अगर प्रॉफिट में बात की जाए तो प्रॉफिट में भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही बड़े गैप से मिस किया था, तो इसी वजह से जो है इसके स्टॉक में काफ़ी पिटाई नज़र आई है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कंपनी के प्रॉफिट्स दिखाऊं तो कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं साल दर साल आप देखोगे, साल दर साल में कोई प्रॉब्लम खास नज़र नहीं आती। जो है प्रॉफिट फिर भी लगभग कंसिस्टेंट ही कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें सेल्स को, सेल्स भी कंसिस्टेंट कही जा सकती है ईयर ऑन ईयर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ है, ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको दो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी दिखाई दे रही होंगी। एक तो ये बिल्डिंग है और दूसरी ये बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग काफ़ी ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं। ये दोनों इमारतें जो हैं वो दिसंबर क्वार्टर की हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में जो है बच्चा बच्चा जूते पहनता है। तो हर कोई जूते पहनता है, तो जूते की डिमांड जो है दिसंबर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा होती है, बजाय कि अब गर्मियों के सीज़न के। गर्मियों के सीज़न में क्या है, सिर्फ स्कूली बच्चे और जो भी मतलब बिजनेसमैन है या जो भी अपना कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सिर्फ वही जूते पहनते हैं। बाकी जो गर्मियों के सीज़न में जो हम घर पे रहते हैं तो हम जनरली कैजुअल ड्रेस में ही रहना पसंद करते हैं और जूते वगैरह नहीं पहनते हैं। तो इस वजह से जो है कंपनी की सेल्स थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है इससे। तो आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देख सकते हो आप, जो है अभी मार्च 23 में जो है काफ़ी कम होके आया है दिसंबर क्वार्टर की बजाय, क्योंकि दिसंबर में जो है सेल काफ़ी बढ़ जाती है, उस वजह से प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं कंपनी के। तो ये जो है ये प्रॉब्लम अगर आपको सेल में भी देखने को मिलेगी। अगर सेल की बात की जाए तो सेल में भी यही प्रॉब्लम है। सेम जो है दो ही बड़ी इमारतें आपको दिखाई देंगी। दोनों इमारतें जो है वही दिसंबर क्वार्टर की हैं। दोनों इमारतों की बात की जाए, दोनों बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो दिसंबर क्वार्टर की हैं। तो थोड़ा सा देखिए दोस्तों, अब ये जो भाव है ना, ये जो भाव है, जो भाव अब मिल रहा है वो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दिसंबर में आपको ये भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बड़ी इमारतें हैं ना इनकी आगे दिसंबर में जाकर जो है एक और बड़ी इमारत आगे जाके खड़ी हो जाएगी। दिसंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितनी बड़ी इमारत प्रॉफिट्स में सेल्स में बनेगी उतना ही शेयर प्राइस आपको फ़ायदा होगा। जैसे अभी आप खरीदते हो, अभी आप इस प्रॉफिट पे खरीद रहे हो, 22.95 करोड़ के प्रॉफिट पे आप स्टॉक को ले रहे हो, तो वो जो है ये जो ऊंची बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, हो सकता है इससे भी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बनेगी। तो आपको देखो कितना फ़ायदा होगा वहाँ पर जाकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है फियर है, अभी के टाइम क्या है, यहाँ पर फियर है। और कहा भी जाता है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ नहीं दिखाना चाहता, एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ बस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मेन कहानी का जो सार है वो ये है, ये सब कुछ बयान कर देगा। इसके आगे ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, एस्ट्रल में कुछ ऐसा ही हुआ था। एस्ट्रल में पीछे दिसंबर की बात करें हम, दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास न्यूज़ आई थी कि एस्ट्रल में जो है प्रमोटर FIDI सब बाइंग कर रहे हैं, तो एस्ट्रल में आगे जाकर धमाका हो सकता है। तो अभी वो धमाका चल रहा है, क्योंकि वहाँ इन्वेंट्री की प्रॉब्लम थी, इन्वेंट्री इश्यूज आए हुए थे, उस वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी पिटा हुआ था। अब धमाका हो रहा, अब धमाके हर रोज़ धमाके में धमाके हो रहे हैं एस्ट्रा में। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्रमोटर जो है, प्रमोटर लगातार अपना 74% स्टेक बरकरार रखे हुए हैं। तो हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, ज़रा सी मार्च क्वार्टर की बात करें। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, हम देखें यहाँ पर FIs को, जिनको हमेशा ग्रोथ पसंद होती है, तो उन्होंने अपना स्टेक 6 से बढ़ाकर डबल कर दिया है 12। ठीक है। तो अगर हम देखें DI को, तो DI ने भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा माल खरीदा है, 6.37 से बढ़ाकर 6.72 कर दिया है। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम होती तो माल किससे छीना है, आप पहले ये देखिए, माल छीना किससे गया, माल पब्लिक से छीना गया है। पब्लिक का स्टेक हाफ रह चुका है, 13.61 से घटकर जो है स्टेक कितना रह चुका पब्लिक का, 7 रह चुका है सिर्फ। यानी माल किससे छीना गया, पब्लिक से छीना गया। और गया कहाँ पे है, गया स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो देखिए दोस्तों, अगर
कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती जिसकी वजह से इतना फियर जनरेट हो चुका है। देखिए रिजल्ट मानता हूँ ख़राब था, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं था कि इतने ज़्यादा घबरा जाए कि इस कंपनी बर्बाद हो गई, ताला लग गया, जूते बनाने बंद कर दिए कंपनी ने। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक्सटर्नल रीज़न है। देखिए दोस्तों ये जो तीन हैं, प्रमोटर, एफ आई एंड डी आई, ये मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो है बेवकूफ़ है, ये जो माल उठा रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, मतलब ये क्या सोच के ये माल बाई कर रहे होंगे, क्या सोच के माल उठा रहे होंगे? तो दोस्तों ये जिन्होंने माल बेचा है वो नादान परिंदे रिटेल इन्वेस्टर हैं, और जो माल उठाया है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने उठाया है। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है डीआई को फॉलो करना चाहिए। डीआई को फॉलो करना, एफआई को तो चलो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन डीआई को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो जो है उस हिसाब से आप भी काम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सारा फियर यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी का स्टॉक डाउन है वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से डाउन है। इन्फ्लेशन कह सकते हो, इन्वेंट्री इश्यूज कह सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो। सब सारे नाम जो है इन्फ्लेशन की वजह से ही दिए गए हैं। तो इसी वजह से डिमांड में कमी आई है, डिमांड में कमी होने की वजह से सेल्स गिरी है, सेल्स गिरने से प्रॉफिट गिरे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरह आप समझ सकते हो। तो जो सारे रीजन है वो एक्सटर्नल रीजन है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो अभी आपको ये प्राइस अवेलेबल है, ये जो फियर का माहौल है, तो ये इसी माहौल में जिसने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसी को आगे जाकर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा उनको मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा टेक्निकल्स को देखें तो ये जो है अब इस ट्रेंड लाइन को, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर भी नीचे आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस गोले में, यहाँ इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ये नीचे आ चुका है, और जो इसका 310 रुपये का सपोर्ट था उसको भी तोड़कर नीचे आ चुका है। तो अब ये अपने ये जो 52 वीक का लो है 297 का, तो उसको छूने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर शायद कल छू भी ले उसको। थोड़ा सा गैप यहाँ पर जो है बाकी है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो 297 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो बस इंटरनली कहूँ तो ऐसा लगता है कि जो है 297 से नीचे जाने की उम्मीद लग तो नहीं रही। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो है आज किसी भी प्रकार की रिकवरी इसमें देखने को नहीं मिली, और कल भी ऐसे ही गिरावट हुई थी। लेकिन हो सकता है कि कल थोड़ा साइडवेज हो जाए यहाँ से, या थोड़ा सा वी शेप रिकवरी भी हो जाए। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, वो तो मार्केट को ही पता है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी को आप हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग मानते हुए अपने पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 5% तक की वेटेज दे सकते हो। वो भी मैक्स टू मैक्स बोला है मैंने, नहीं तो 3-4% की वेटेज। हाँ, अगर आपको सेफ खेलना है, आप ज़्यादा वेटेज देना चाहते हो फुटवेयर सेक्टर में, तो आप कैंपस के रिलैक्सो के साथ जा सकते हो, क्योंकि रिलैक्सो काफ़ी पुरानी कंपनी है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे सकते हो। मार्केट की लीडर है वो वैल्यू सेगमेंट में अगर देखा जाए तो। कैंपस एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा हमारे पास नहीं है, तो इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड हमारे पास था। उस बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया कि जो है सर्दियों में जो है दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो एक वीबीएल टाइप की कंपनी इसको मान सकते हैं। जैसे वीबीएल के रिजल्ट्स जो है गर्मियों में अच्छे आते हैं, तो इसी प्रकार जो है कैंपस के रिजल्ट्स जो हैं वो सर्दियों में अच्छे आते हैं। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो है सर्दियों तक कैंपस के स्टॉक में अच्छी रिकवरी इस प्राइस से अगर मैं बात करूं, जो 300 रुपीज़ का, इस प्राइस से काफ़ी अच्छी। शायद ये भाव आपको दिसंबर के बाद शायद ना मिले, दिसंबर क्वार्टर में शायद ना मिले। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। जिसके पास है वो अननेसेसरी एवरेज डाउन ना करे, अपनी वेटेज को ना बढ़ाए। लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या जिसकी वेटेज कम है वो अपनी वेटेज यहाँ बढ़ा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 5% तक वेटेज इजीली दी जा सकती है, क्योंकि देखिए एफ आईज, डी आईज एंड प्रमोटर तीनों स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। तो आपको भी स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश हो जाना चाहिए। ऐसे फियर के माहौल में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि देखो दोस्तों, इक्विटी काफ़ी रिस्की होती है। इस इक्विटी में सिर्फ ट्रेडिंग ही रिस्की नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी रिस्की है। क्योंकि अगर आपके अंदर जिगरा है इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का,
तो ही आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर जैसे पूरा बाजार डरा हुआ है, आप भी ऐसे ही डर गए यहाँ पर, तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यही टाइम होता है जब सब जगह लग रहा हो कि सब बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, कंपनी बंद होने वाली है, तो मतलब इस तरह से मतलब फियर का माहौल हो, तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका होता है। तो अगर आपके अंदर जिगरा है इस तरह इन्वेस्टमेंट करने का, कंपनी पे कन्विक्शन बनाने का, तो ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं तो आप फिर भागती हुई ट्रेन में चढ़ सकते हो। काफ़ी सारी भागती हुई ट्रेन हमारे पास अवेलेबल हैं, VBL, KPIT, टाइटन, पॉलीकैब, किसी में भी आप चढ़ सकते हो। तो लेकिन वहाँ पर आपको रिटर्न्स इस लेवल से शायद मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।